आपने अपने जीवन काल में बहुत तरीके के प्रोटेस्ट देखे होंगे, लेकिन क्या कोई अर्थी पर लेटकर प्रोटेस्ट करता है? क्या चिता पर लेटकर कोई प्रोटेस्ट करता है? जहां मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बुंदेलखंड की घटना है, जहां पर आदिवासी समुदाय ने चिता पर लेटकर धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि वहां मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से के नदी बांध परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है, जिस बांध परियोजना की वजह से बहुत सारे गांव और जंगल की जमीनें उस बांध परियोजना के अंतर्गत आने वाली हैं। इसकी वजह से आदिवासी समुदाय डरा हुआ है कि हमारी जमीनें और हमारा गांव इस बांध परियोजना के अंतर्गत आ जाएगा तो हम कहां रहेंगे, क्योंकि हमेशा से आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन के लिए सरकार से लड़ता रहा है, क्योंकि जल, जंगल और जमीन ही उसके भगवान हैं, और वो भगवान ही ना रहें, वो जंगल जमीन ही ना रहें तो फिर उन लोगों का जीना बेकार है। उनके समझ में यही आता है कि जल और जंगल जमीन ही हमारे भगवान हैं। अगर जल, जंगल, जमीन ही नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए वो लोग चिता पर लेटकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि या फिर हमारी जमीनें वापस कर दो या फिर हमको यहीं पर जिंदा जला दो। अब किसकी बात सही है, किसकी गलत? आदिवासी समुदाय के लोगों की भी बात सही है और सरकार की भी बात सही है। यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार चाहती है कि वहां पर के नदी बांध परियोजना बने, जिसकी वजह से नहर की खुदाई होनी है, जो पीने का और सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाएगा। जिस बांध परियोजना की वजह से बिजली भी उत्पन्न कराई जाएगी। गांव-गांव में बिजली और पीने का पानी, सिंचाई का पानी सरकार उपलब्ध करवाना चाहती है। लेकिन ये आदिवासी समुदाय जिसके लिए बिजली और पानी मिलने वाला है, तो ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट ये इसलिए कर रहे हैं कि नदी का जो पानी है वो बांध की वजह से रोका जाएगा, और बांध की वजह से जब पानी रोका जाएगा तो उस इलाके के कई गांव पानी में डूब जाएंगे। इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। और आदिवासी समाज के लोगों का कहना है या तो फिर हमको दूसरा गांव बसा कर दे दो, हम लोग वहां पर आराम से रह लेंगे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की उन लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो हम कैसे अपना पुराना घर छोड़ दें, तो हम कैसे अपनी जमीनें छोड़ दें? अब ये भी बात सही है। अब सरकार और आदिवासी समाज के बीच में मतभेद है, और वहां पर प्रोटेस्ट इतना भयंकर हो रहा है कि लोग जान देने को भी तैयार हैं।